हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएट एंड मोनेटाइज। और आज है मेरा डे 1 ऑफ 30 डेज चैलेंज जो हमने ब्लॉगिंग के ऊपर लिया। दैट मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तो है ही नहीं इसका एक्चुअली। तो स्टार्टिंग से लेके एक वेबसाइट को 30 दिनों में प्रॉपर बिल्ड करूंगा। उसके ऊपर ब्लॉग्स डालेंगे, ट्रैफिक लेके आएंगे और साथ के साथ उसको मोनेटाइज भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू इट। पहले उसके लिए सबसे पहले जो हमारा काम है, हमें एक एक्चुअली तीन चार चीज़ें होती हैं जो हमें ब्लॉग्स को बनाने के लिए काम आती है। तो एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली है, हमें एक नीश पकड़नी पड़ेगी दैट जिसके अंदर आप सारी चीज़ें करोगे। जैसे कि सपोज आप किसी एंटरटेनमेंट नीश को लेते हो तो उसमें आप एंटरटेनमेंट में कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहा है, या फिर आप लाइक किसी भी बॉलीवुड हॉलीवुड के रिलेटेड आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, या फिर आप फाइनेंस के ऊपर ले सकते हो, या फिर आप लाइक ट्रैवलिंग को नीश पकड़ के चल सकते हो। ट्राई करो जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आपको लगता है कि आप ला सकते हो, और जिसमें आपका एक्चुअल मन हो और आपको उस चीज़ का पता हो काफ़ी हद तक कि दैट आप सपोज ट्रैवल में जाना चाहते हो तो ट्रैवलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट आपको ट्रैवलिंग के ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं, एंड देन क्या क्या आप उस चीज़ के लिए कर सकते हो। सेकंड सेकंड जो पार्ट आता है नीश में, आप कैटेगरी ले सकते हो। जैसे कि टेक एंटरटेनमेंट न्यूज़, जो मेरी कैटेगरी है वो टेक एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में जाना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर रखा है। सेकंड चीज़ है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। दैट आप किसी पर्टिकुलर जैसे चीज़ को लेके जाना चाहते हो। सपोज आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हो। मेरा एक वेबसाइट है रोवर एमी के नाम पे है, तो रोवर एमी के नाम में ही आप देखोगे तो वो रोवर मीन घूमना फिरना कुछ ऐसा सीन चलता है, तो वो मेरी ट्रैवलिंग का रिलेटेड वेबसाइट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई डोमेन लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर नीश जो ऑलरेडी चल रही है, आपको लगता है कि दैट उस पे आप काम करके अच्छा ट्रैफिक लगा ला के एडसेंस से कुछ अर्निंग कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप, अगर आपके माइंड में कोई डोमेन नेम है, नेम को आप सर्च कर सकते हो। जैसे गोडैडी साइट्स है, वहाँ पे आप सर्च करोगे अवेलेबल है या नहीं है, अगर सस्ता मिल रहा है तो। सेकंड एक है एक्सपायरी डोमेन। ये काफ़ी चल रहा है आजकल। एक्सपायरी डोमेन जैसे कि कोई भी डोमेन है, आप वो एक्सपायरी हो चुका है तो उसको आप बाय कर सकते हो, बिड लगा सकते हो अगर बिडिंग चल रही है। अदरवाइज बाय कर सकते हो, एंड बाय करके उसको उसके ऊपर काम कर स्टार्ट कर सकते हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि दैट ऑलरेडी उसके बैकलिंक्स बने होंगे, कुछ ट्रैफिक आ रहा होगा, आपको सेम वेबसाइट के कुछ ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, एंड देन उन लिंक के ऊपर आप लाइक ट्रैफिक आएगा अपने आप ऑर्गेनिकली, क्योंकि पहले ही काम हो रखा है तो आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इस ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको मैं आपको कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मेरा मेरा जो है मेरा वो मैं डोमेन वो मैं एक्चुअली कवर कर रहा हूँ यूएस मार्केट को, या फिर यूके मार्केट को, या फिर लाइक कनाडा मार्केट को। तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डोमेन ले रखा है। जो डोमेन नेम है ये भी मेरा एक्सपायरी डोमेन से मैंने उठाया था। ये 2014 का डोमेन है, जो 2014-15 में ऑलरेडी चल रहा था। देन 17-18 में भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये बंद पड़ा था। तो बिडिंग में मैंने काफ़ी अच्छा मेरे को मिला था प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उठा लिया था। तो मेरा डोमेन नेम होगा usablog.co। एंड डोमेन का जो खर्चा होगा वो आपका 1500 तक का आ जाता है। एंड देन उसके बाद आती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग ऑलरेडी मेरी चल रही है, तो जो मेरी वेब होस्टिंग है वो गोडैडी है। गोडैडी में यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। एंड इसके बाद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो वर्डप्रेस की चाहिए होगी, दैट के कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर थीम को कैसे तोड़ मोड़ के उसको सेट कर सकते हो। क्योंकि वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आपको कोड लिखना पड़ेगा या आपको कुछ ऐसा सीन है वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ प्लगइन लगाने हैं, प्लगइन लगा के उसको समझना पड़ेगा कैसे वो प्लगइन काम करता है, एंड देन उसके ऊपर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके से काम बन जाएगा। तो लिटिल बिट नॉलेज आपको वर्डप्रेस की चाहिए होगी। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात आती है कि एक ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या एक्सपेंस आपको लाइक पड़ता है, क्या एक्सपेंस आपको पड़ जाएगा मैक्सिमम। अगर एक साल की बात करें तो कैटेगरी नीश वगैरह इसके लिए आपको कोई एक्सपेंस नहीं चाहिए, आप कोई भी वो तो आपके ऊपर कर सकते हो। डोमेन के लिए आपको लाइक 600 से लेके 700 से लेके 800 900 1000 1500 तक का डोमेन आराम से मिल जाएगा। काफ़ी ऑफर चलते हैं, जैसे गोडैडी के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे ऑफर चलते हैं। ऑफर में ये होगा कि दैट अगर आप 3 साल के लिए डोमेन लेते हो तो फर्स्ट ईयर के लिए वो आपको डोमेन 1 रुपये का पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा सीन है। सपोज मैं यहाँ पे गोडैडी में जाता हूँ, तो गोडैडी में जाने के लिए मैं पर्टिकुलर गोडैडी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। सपोज मैं अभी एक डोमेन है एक्स छोड़ो, यूएस ए ब्लॉग के नाम से हम देख लेते हैं, यूएसए ब्लॉग।
तो आप देखोगे .com ऑलरेडी लिया हुआ है, 21,367 का मिनिमम ऑफर है जो बिडिंग चल रही है इसके ऊपर, प्रीमियम डोमेन है ये। एंड यूएसए ब्लॉग आप ले सकते हो, लेकिन आपको लिए आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यूएसए ब्लॉग डॉट इन जो है वो 1 रुपये के लिए है, वो भी आपको 3 साल का लोगे तो। अथवा ये 749 रुपीज़ का एक डोमेन का प्राइस है। मतलब अगर हम 3 सालों के लिए 749 का करें, 750 मान के चलो, 3 सालों के लिए ये 2250 का बनेगा। लेकिन आपको जो मिलेगा 750 इंटू 2+1, ये आपको 1501 प्लस जीएसटी में पड़ेगा आपको। तो ऐसा प्राइस आप देख सकते हो, डोमेन आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपने चेक करना कि आप एक्सपायरी डोमेन कहाँ से खरीद सकते हो। आपने सिर्फ एंटर करना है एक्सपायरी डोमेन एंड क्लिक करना, जो पहला लिंक आएगा, सॉरी पहला नहीं है, ये वाला है, थर्ड लिंक है एक्सपायरी डोमेन के नाम से। आप वेबसाइट जैसे चेक कर सकते हो, expireddomain.net। इस पर क्लिक करोगे, आपको सारे एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्सपायर्ड डोमेन में। डिलीटेड डोमेन भी है जो डिलीट हो चुके हैं, 1.6 मिलियन, 7 मिलियन के करीब है। एंड एक्सपायर्ड डोमेन है वो 2,69,000 के करीब है। तो इसमें आपको देखोगे पहला ही आ रहा है tu.ru। इसकी जो बैक लिंक है वो 4,82,000 बने हुए हैं। और जो अभी बिडिंग चल रही है के, वैसे आप यहाँ से डोमेन लिस्ट निकाल के इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको यहाँ से अपने आप चेक करके आपको देखना पड़ेगा। मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो अलग से बनाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, lockhouse.distillery.com एक डोमेन है, उसके जो बैक लिंक है वो बने हुए 207। एंड अगर हम इसका प्राइस देखें, वैल्यूएशन है वो $1236 है। यानी इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1,07,000-8,000 के करीब है। और जो अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट डबल है, तो ये 2,16,000 का पड़ जाएगा आपको। तो उसके बजाय आप देखो कि जो फ्री डोमेन है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाके यार ये कहाँ, अच्छा फिल्टर आ गया, शो फिल्टर आ गया, लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड ऑन कर दूंगा। तो इसको हम बंद करते हैं। नेक्स्ट अपना है वेब होस्टिंग, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो गोडैडी यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में 2-3 और है, जैसे होस्ट माई कोड है, होस्टिंगर है, इन चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट आएंगे कि आप कौन सी ब्लॉगिंग के लिए आप होस्टिंग ले सकते हो, कौन सी बेटर है। तो 2,000 से लेके 6,000 तक की साल की आपको डोमेन में कोई होस्ट करने के लिए वेब होस्टिंग पड़ जाएगी। तो वेब होस्टिंग का खर्चा आपको अप्रोक्सीमेट, अगर हम मिनिमम 2,000 भी लेके चलते हैं, तो 3,500 रुपये का आपका खर्चा ये हो गया, प्लस जीएसटी के अकॉर्डिंग। ये आपका 1 साल का खर्चा पड़ेगा। और आपको अगर ये प्रॉपर तरीके से आपने ब्लॉगिंग कर ली तो डेफिनेटली इसका 10 गुना 100 गुना आप यहाँ से रिटर्न में ले सकते हो 1 साल में, अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो टोटल एक्सपेंसेस अब वो यही रहे, 3,500 से लेके 7,500 तक आपका 1 साल के लिए हो जाएगा रेडी। 7,500 तक देखोगे तो वो तो आपका 2-3 साल के लिए हो जाएगा अगर बेसिक लोगे वेब होस्टिंग वगैरह। तो ये मेन खर्चा है। अब हम जाते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्टली हमने सीधा ही लाइक ऑनलाइन ही काम नहीं करना। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका जो वेबसाइट है, एक तो लाइक ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा, आपको काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना, हम करेंगे काम लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट क्या होता है कि दैट एक होता है ऑनलाइन काम करना, दैट हमने वेब होस्टिंग ली, डोमेन नेम लिया, अटैच करा, एंड देन अपलोड वर्डप्रेस को ऑनलाइन ही इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम करने लगे। लेकिन नहीं, एक काम है कि आप आपका जो पीसी है, आपका जो पीसी की मेमोरी है, इसी को हम लोकल होस्ट एक सर्वर बना देंगे। एंड देन जो भी काम होगा आपका इसी ही सर्वर के ऊपर काम होगा। एंड उसको हमें करने के लिए हमने सर्च करना है सबसे पहले जैम्प, XAMPP। जैम्प सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप सपोज लाइक अगर लिनक्स पे ही काम कर रहे हो तो लिनक्स के लिए ये है जैम्प। अगर एप्पल पे काम कर रहे हो, अगर एप्पल के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडोज़ के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लेटेस्ट वर्जन कर सकते हो, जैसे ये पुराना वर्जन है, ये न्यू वर्जन है, तो आप न्यू वर्जन को क्लिक करो डाउनलोड पे, एंड देन योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट। ऑटोमेटिकली अगर नहीं होती तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इस डाउनलोड को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको क्लिक करना, देन इट विल बी स्टार्टेड डाउनलोडिंग लाइक दिस। तो ये 150 MB का आपकी एप्लीकेशन है, तो इसको डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, यस करना है क्लिक, एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए एक आ जाएगा, विंडो आ जाएगी। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
एक्टिवेटेड यूज़र अकाउंट कंट्रोल, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है जैम्प के ऊपर, तो मैं इसको नहीं करूँगा दोबारा। तो अदरवाइज़ ये मांगेगा सेटअप, लेकिन स्टिल मैं कैंसिल करूँगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको लाइक इंस्टॉल करना, सिंपली इंस्टॉल है, मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो आप। एंड देन मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो इसके बाद जब आप डाउनलोड हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फ़ोल्डर बनेगा यहाँ पे, आप में ना लोकल डिस्क सी में आपको ज़ैम्प के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने किसी भी फाइल को छेड़ना नहीं है, सिर्फ एचटी डॉक्स में जाना है। आप यहाँ पे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ज़ैम्प पे जाना है, ज़ैम्प को एंटर में क्लिक करना है, देन एचटी डॉक्स पे क्लिक करना है। एचटी डॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको ये चीज़ें, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस को यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करनी है, वर्डप्रेस को क्लिक यहाँ पे सर्च करोगे, वर्डप्रेस डाउनलोड, डाउनलोड पे जाओगे एंड देन wordpress.org की वेबसाइट होगी, वहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको वर्डप्रेस। आप लेटेस्ट वर्जन 6.8 चल रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके टाइम में लेटेस्ट होगा आप उसको डाउनलोड करके, जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो रही है जिप फाइल, तो ये सेम चीज़ मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो मैंने डाउनलोड में से इसको उठा के वर्डप्रेस 6.7.2 को रख दिया। 6.8 चल रहा है, कोई बात नहीं, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑलरेडी अपडेट मांगेगा, तो हम तब वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप इसको उठा के रखोगे, तो इसमें आपने एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे सेम फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी चीज़ें। 70 MB की ये एप्लीकेशन है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैंने इसको यहाँ पे रीनेम कर देना है, इसको कट करना है या यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा यूएस ब्लॉग के नाम से ऑलरेडी फोल्डर निकल चुका है, बन चुका है ये वाला, जिसमें हमें काम करना है। तो इसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे जैम्प डाउनलोड कर दिया है, एंड देन उसके बाद जैम्प के फोल्डर हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम चेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, विंडो पे जाके, विंडो बटन में क्लिक करके हमें यहाँ पे सर्च करना है जैम्प। जैम्प कंट्रोल पैनल जब आ जाएगा, एंटर करना है उसको। एंटर करने के बाद आपके पास ये एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमें सिर्फ दो चीज़ें ही चलानी है यहाँ पे, जो हमारा सर्वर को स्टार्ट करने के लिए जुड़ी होती हैं। पहला है अपाचे, अपाचे को हमने स्टार्ट करना है। आपको जब यहाँ पे ग्रीन पोर्ट आ जाएगा, पोर्ट चलने शुरू हो जाएंगे 80,443, तो आपका मतलब अपाचे चल रहा है। देन स्टार्ट करना है एम स्क्वल पे, माई स्क्वल पे क्लिक करोगे तो आपका माई स्क्वल का ग्रीन हो गया है। देन 3306 जो है इसका पोर्ट है, तो ये स्टार्ट हो गया है। इसको हमने बंद नहीं करना है, इसको हमने मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद हम अपनी विंडो पे आएंगे एंड देन यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन जो होता है वो ये माईस्क्वल को रन करने के लिए होता है। इसमें हमने अपना डाटाबेस बनाना है, डाटाबेस बनाने के बाद उसको अटैच करना है अपनी वर्डप्रेस के साथ। तो पहले PHP माई एडमिन पे जाएंगे, तो जो PHP माई एडमिन का जो डाटाबेस होगा हम उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। तो ये आपके पास PHP माई एडमिन के ऊपर आपको एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसमें कुछ नहीं करना, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन जो आपको डाटाबेस का नाम रखना है वो आप रख सकते हो। मेरा ऑलरेडी यूएसए ब्लॉग के नाम से डाटाबेस का नेम है, तो इसको छोड़ के मैं सिर्फ यूएसए ब्लॉग न्यू कर देता हूँ, यूएसए ब्लॉग न्यू। एंड देन यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन लेनी है आप ले सकते हो, लेना चाहते हो तो प्लेजन लेके क्रिएट कर दो। आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपको एक नया डाटाबेस बन जाएगा यहाँ पे ब्लॉग, यूएसए ब्लॉग न्यू के नाम से। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी वर्डप्रेस है, जैसे हमने फोल्डर बनाया था यूएसए ब्लॉग के नाम से, इसमें एक फाइल होती है, फाइल का नाम है WP config sample। इसको हमने क्लिक करके Ctrl+C एंड Ctrl+V करना है, तो न्यू फाइल बन जाएगी कॉपी के नाम से। इसको हमने रीनेम करना है, सैम्पल तक हमने कट करके कॉन्फ़िग तक रखना है। WP config.php के नाम से फाइल होगी। इसको हमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम, सॉरी डाटाबेस का नेम लिखना है। यहाँ पे जो हमारा डाटाबेस का नेम है जो हमने अभी रखा है, आप देखोगे हमारा डाटाबेस का नेम है यूएसए ब्लॉग न्यू के नाम से। तो यूएसए ब्लॉग न्यू सेम स्पेलिंग में, सेम लाइक सीरियल में हमने सेम रखना है यहाँ पे। एंड देन आगे आएगा DB यूज़र। DB यूज़र मतलब जो डाटाबेस यूज़र है उसका नाम रखना है। तो डाटाबेस यूज़र का नाम हम सिंपल रूट रख देंगे, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। पासवर्ड में यहाँ पे आएगा डाटाबेस पासवर्ड, उसमें हमने स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं रखना विदाउट स्पेस। तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको कट कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद हमने फिर जाना है सॉरी इसमें इसके बाद हमने जाना है लोकल होस्ट स्लैश, आपने जो इस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम रखा हो यहाँ पे, जैसे मैंने रखा यूएसए ब्लॉग, इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा।
ये देखिए जैसे ही आप इसको सर्च करोगे लोकल होस्ट स्लैश यूएसए ब्लॉग पे क्लिक करा तो उसके बाद अपने आप आगे लग गया दैट अभी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। जैसे ये वाला फोल्डर ऑलरेडी वर्डप्रेस का है, तो हमने सिर्फ नाम चेंज करा है। तो नाम अगर यहाँ पे अगर वर्डप्रेस ही लिखोगे तो जो नाम होगा आपको वो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, नाम क्या आ गया, यूएसए वर्डप्रेस, यूएसए के नाम से इसको यहाँ पे करता हूँ एंड देन इसके बाद इसको लिखता हूँ। अभी उस पर्टिकुलर फोल्डर को मेरे को लाइक दूसरे दूसरे फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। तो तब तक हम इस पर्टिकुलर इस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप इस फोल्डर का नाम लिखोगे लोकल होस्ट के आगे, तो आपको इस लिंक पे अपने आप ले जाएगा वो। एंड देन जिस लैंग्वेज में आपको इस वर्डप्रेस को लाइक करना है इंस्टॉल, उसमें कर सकते हो। यहाँ पे पंजाबी है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी भी होगी यहाँ पे। तो ये सारी भाषाएं यहाँ पे हैं, आपको सेलेक्ट करनी। जैसे ये मेरा दूसरा है, इसका आप देखोगे लोकल स्लैश वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर था ये वाला, तो इसमें मैं अपनी वेबसाइट को चला रहा हूँ रोग्रामी के नाम से। तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई ऑलरेडी। तो ऐसे ही आपको मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंग्लिश में रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट वाली, या फिर आप इंग्लिश दूसरी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यूके वाली इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी आप करना चाहो। कंटिन्यू करोगे आपकी, तो यहाँ पे मांगेगा साइट टाइटल। जो मेरी साइट का टाइटल है वो है यूएसए ब्लॉग के नाम से है। एंड देन यूज़र नेम है, मैं यूज़र नेम को चलो रूट ही रहने देता हूँ मैं इसमें, अदरवाइज आप रख भी सकते हो, मैं यूएसए रख रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको अपने कोड रखना पड़ता है यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि दैट वीक पासवर्ड है, इसके थ्रू हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, आप इसमें कंफर्म करके कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ही ये एक सिंपल सा पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल रख सकते हो, जैसे मेरी ईमेल है। अदरवाइज आपके ऊपर है, आप रखना चाहो या नहीं रखना चाहो, लेकिन मेरी जो ईमेल है वो बनी हुई ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे रखूँगा। सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसमें क्या है कि दैट आपकी जो वेबसाइट है वो देखो चलेगी आपके सर्वर के ऊपर ही, लेकिन इंटरनेट यूज़ होगा इसके लिए। और इंटरनेट यूज़ होगा तो ये गूगल पे भी, मतलब मे बी गूगल इसको लाइक जो सर्च इंजन है वो इंडेक्स कर सकता है आपकी वेबसाइट को। जो भी उसका डेमो फेज होगा, सॉरी, जो भी उसका डेमो फेज होगा वो उसको लाइक फ्रंट पे जब भी कोई आप इन फ्यूचर सेम आप फोल्डर से लेके जाते हो, तो से आपका किसी डोमेन के साथ अटैच होगा, तो वो उस इंडेक्स की हुई वेबसाइट को शो कर सकता है। तो मे बी आपको दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल के लिए आप इसको डिस्करेज करोगे, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट, एंड देन इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दोगे। एंड देन लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन करने के बाद तो यस, आपको कैसे लॉगिन करना है, एक तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको पहले ही यहाँ पे मिल जाएगा इसका लिंक। लेकिन आपको कैसे करना है, इन फ्यूचर लॉगिन कैसे करना है, लोकल होस्ट स्लैश आपका जो वर्डप्रेस का जो नेम रखा है आपने फोल्डर का, जैसे मैंने रखा है यूएसए ब्लॉग, ये लिख रहे हैं, देन स्लैश WP डैश एडमिन पे क्लिक करना है। तो आपको लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। फर्स्ट टाइम के लिए जब लॉगिन नहीं होगा आपका, लॉगिन हो जाएगा तो आपका जो बैकएंड है वो ये आपको शो करेगा। एंड देन अगर आप फ्रंट एंड देखोगे तो विजिट साइट पे क्लिक करना है। इस पे जस्ट क्लिक नहीं करना, ओवर करना है, लेके जाना है। एंड देन विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फ्रंट एंड है वो ऐसा दिखेगा कुछ। आपकी जो लाइक मेन मेन लिंक है वो लगे होंगे एंड एक खाली पेज आपको शो होगा। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस 6.8 अवेलेबल है, उसको आप यहाँ से अपडेट करोगे। मैंने सीधा ही अपडेट वर्जन 6.8 करना है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस अपडेट हो रही है, जब तक अपडेट होगी तब तक हम आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंस्टॉल, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन, इनेबलिंग मेंटेनेंस मोड, कॉपी मेंटेनेंस मोड यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस मोड आता है दैट शेड्यूल फॉर मेंटेनेंस। जब मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे अभी ये कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका सेम पेज यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है। एक तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, क्या क्या चल रहा है वर्डप्रेस के ऊपर, क्या क्या वर्डप्रेस के न्यूज़ है। जैसे कोई आपके प्लगइन है तो प्लगइन यहाँ पे उनकी रिसेंट एक्टिविटी शो होगी, ठीक है। साइट हेल्थ शो होगी। क्विक ड्राफ्ट ऐप, यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट लिख के सेव ड्राफ्ट कर सकते हो। देन जब हम कोई ब्लॉग लिखेंगे तो वहाँ पे हम आप उसको सेटिंग कर सकते हो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए चीज़ चाहिए आप रख सकते हो, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं भी सकते हो। वो कैसे होगा, स्क्रीन ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से 5 7 6 जो चीज़ें हैं वो क्लिक हुई पड़ी हैं। जैसे वेलकम है, वेलकम को मैंने डिसमिस कर दिया था तो मैं इसको हटा सकता हूँ। एट अ ग्लैंस हटा सकता हूँ।
साइट हेल्थ हटा सकता हूँ जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद होम आता है, अपडेट आता है। अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपको पता है कि दैट आपके अपडेट जो भी रहते होंगे पेंडिंग, वो यहाँ पे इकट्ठे शो हो जाएंगे। जैसे ये प्लगइन्स अपडेट है और ये थीम अपडेट है। दो चीज़ों में वर्डप्रेस चलती है, एक थीम और एक प्लगइन। थीम जो है वो थीम जो है वो वर्डप्रेस की अपनी थीम्स चल रही हैं, 2020 चल रही है, 2021 चल रही है, 2022, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे चल रही हैं, जो उनकी आपको डिफ़ॉल्ट थीम मिलती है, तो वो वैसे ही चलती हैं। इसके बाद जो 2-3 प्लगइन्स है वो आपको डाउनलोड मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके ऊपर है आपने उसके उसके साथ काम करना है या नहीं करना है। इसके बाद आते हैं पोस्ट पे। यहाँ पे आप अपने पोस्ट यानी अपने ब्लॉग लिख सकते हो। ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे सारी पोस्ट हो जाएंगी। ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे आपको न्यू पोस्ट का इंटरफेस शुरू हो जाएगा। कैटेगरीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, टैग्स आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो, एंड देन ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम मीडिया के ऊपर। मीडिया किसको करते बोलते हैं यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। मीडिया में आप लाइक कोई एक फॉर्म हो गया उसको ऐड कर सकते हो, कोई वीडियो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई फोटोज़ है कोई उसको ऐड कर सकते हो। फोटोज़ में आप कोई भी तरह की फ़ोटो चलेगी, बैनर हो, आपकी पेरेंट पिक हो, कोई भी तरह की इमेज हो, वो यहाँ पे ऐड करेंगे हम। इसके बाद पेजेस आ जाते हैं। पेजेस जो हम बनाते हैं तो वो यहीं पे बनते हैं। सपोज पेजेस क्या होते हैं, जैसे पर्टिकुलर ये एक पेज बना हुआ है प्राइवेसी पॉलिसीज़ का, तो ये अभी ड्राफ्ट में है तो अभी फ्रंट पे शो भी नहीं होगा। तो ये एक पेज है। पेज में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। दैट एक पेज होता है होम पेज, जहाँ पे आप उसको लैंडिंग पेज भी बोलते हो, कि आप एक पेज पे कैसे क्या काम कराते हैं। जैसे मैं एक पर्टिकुलर साइट पे लेके जा रहा हूँ, rovrami.in। इसका जो लैंडिंग पेज होगा वो होगा इसका होम पेज। मतलब एक होम पेज पे आपको पता चल जाएगा, आपके व्यूअर को पता चल जाएगा दैट आपका क्या पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आपका ब्लॉग बन रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है, रोवर एमी के नाम से मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे मेरे लिंक्स हैं, यहाँ पे मेरा लोगो है। यहाँ पे जाओगे तो मेरी सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, साइट मैप, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। होम मेरा पेज है। होम में मैंने एक बैनर लगाया हुआ है, नीचे ब्लॉग्स का सेटिंग दे रखी है, ये सेटिंग है, ये मेरी प्रोफाइल दे रखी है, इसको एक पेज बोलेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ब्लॉग के ऊपर, ये अलग से पेज है, इसको भी हम पेज बोलेंगे। अभी लॉगिन हो रहा है, ये सारा पेज है। आप इस पे लाइक ये कैसे बनते हैं। उसके बाद शॉप है, ये मेरा अलग से पेज है, इसको भी आप पेज बोलोगे। तो ये सारे पेजेस हैं। पेजेस हो गए कंप्लीट। आपके कमेंट्स है, कमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, कोई भी पेज पे कमेंट कर रहा है, कोई भी आपकी शॉप के ऊपर कमेंट कर रहा है, वो आपको सारे कमेंट यहाँ पे विजिबल होंगे। आपको आपके ऊपर है कि आपने वो पर्टिकुलर कमेंट अप्रूव करने हैं, लाइव करने हैं फ्रंट एंड के ऊपर या नहीं है, आपके पास एक्सेस है। ये नहीं कि कोई भी आके लाइक डायनामिक में आके कोई भी अपना कमेंट डाल दे एंड देन वो पब्लिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर है, आप उसको इवन दो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर किसी बंदे ने एडिट कमेंट करा एंड देन आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उसकी, उसको एडिट करो एंड देन उसके ऊपर जो अच्छा लगता है वो चीज़ रखो एंड देन वो अप्रूव कर दो। यहाँ पे अनअप्रूव एंड अप्रूव की ऑप्शन आएगी। अनअप्रूव पे क्लिक करूंगा तो ये वहाँ से हट जाएगा। रिप्लाई, इसका रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि एडिट में इसके कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। एडिट में जाके मैं सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ इसकी। इसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको थीम्स मिल जाएंगी। थीम्स जो हमारी हैं वो होती हैं ये चीज़। जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये थीम के ऊपर बनी है पर्टिकुलर, कि क्या चीज़ कहाँ पे आनी है, क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है, ताकि वो देखने में अच्छी लगे, उसको हम थीम कहते हैं। एक पर्टिकुलर थीम के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो थीम्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 2021 और 2020 अभी अपडेट ये नहीं दे रहे हैं, लास्ट 2 से 3 थीम्स देते हैं। जैसे 2023 है, 4 एंड 5 है, ठीक है। ये थीम्स हैं। आपको न्यू थीम ऐड करनी है, आप ऐड थीम के ऊपर क्लिक करोगे, थीम स्टोर है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो आपको अच्छी लगती है, जिस थीम के ऊपर आपने काम करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे सपोज मैं पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो कोई ब्लॉग वाली थीम्स यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये सारी हैं, ये ट्रैवल ब्लॉग है, ये ट्रैवलिंग के ऊपर है, ये टेक के ऊपर है, ये न्यूज़ के ऊपर है, सारे ही ऐसे आपको ब्लॉग आ जाएंगे। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर लेके जाना है कि मैंने ये बनानी है शॉप। शॉप पे क्लिक करोगे तो शॉप के रिलेटेड आपको ब्लॉग्स आ जाएंगे, सॉरी थीम्स आ जाएंगी। जैसे ये वाला है, शॉप अस्थिर है, देन शॉप बर्स है, ऑनलाइन स्नीकर शॉप है। इसको देखो, चेंजेस तो आपको अपने अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। थीम आ गई एंड देन अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर थीम पड़ी हुई है जिप फाइल में, आपके पास आपने खरीदी हुई है किसी बाहर की लाइक स्टोर से, तो आपको अपलोड क्या करनी है, यहाँ से आपने अपलोड थीम पे जाना है, चूज थीम क्लिक करना है एंड देन जो आपकी थीम है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर देना है। तो आपकी जो थीम है, जो बाहर वाली है, जो वर्डप्रेस के स्टोर से नहीं खरीदी गई है, खरीदनी गई है या फिर डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है एडिटर। वो थीम एडिटर होता है, उसका हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा डीप नॉलेज के लिए होता है। इसके बाद आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, जैसे सपोज कोई प्लगइन है
शौक के लिए हमें एक वेबसाइट बनानी है जो जिसमें शौक काम करे। जैसे मेरा ये पेज है, इसमें शौक मेरी जो है वो तभी काम करेगी, मैं एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं अपलोड कर सकता। उसके लिए मेरे को एक प्लगइन चाहिए होगा। प्लगइन का नाम है वूकमर्स। वूकमर्स जो प्लगइन है उसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें बना दूंगा। वो इसी चीज़ के लिए है, लाइक वो एक ऑलरेडी एसीएफ बने हुए हैं, एससीएफ बने हुए हैं उसके ऊपर के आपको टाइटल डालना है पर्टिकुलर, उसके बाद उसका प्राइस डालना, उसका वेरिएशन डालना, उसका डिस्क्रिप्शन डालनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसकी इमेजेस डालनी है, पेरेंट इमेज डालनी है। तो वो वूकमर्स के साथ होगा सारा काम। तो वूकमर्स को आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। सपोज सबसे पहले हमें जब कोई प्लगइन ऐड करना है तो ऐड प्लगइन पे जाना है। एक और बात, प्लगइन से वेबसाइट थोड़ी हैवी होती है, तो जो भी प्लगइन यूज़ करोगे आप थोड़ा केयरफुल चूज़ करना प्लगइन्स को। सेम इसमें भी आपके पास अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है तो आप यहाँ से अपलोड प्लगइन करके चूज़ फाइल करके इंस्टॉल ना कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो ये बैकएंड आ गया इसका। इसमें हमारा जो एलिमेंट और है, एलिमेंट और हम यूज़ करेंगे अपने पेजेस बनाने के लिए, अपने ब्लॉग पेजेस बनाने के लिए, ब्लॉग्स को बनाने के लिए। इस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, सबसे बेस्ट प्लगइन है अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना पड़ता है बिकॉज़ हर किसी को अब अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। अगर आपने लगाना है, जैसे कॉन्टैक्ट में आ गया आपका पर्टिकुलर लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस एंड एवरीथिंग। अगर किसी ने कोई मैसेज छोड़ना है तो अपना यहाँ से मैसेज भी छोड़ सकता है। एंड देन उसके बाद आता है यूज़र। जो आपके यूज़र हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको आप इस पे कर सकते हो, न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऐड यूज़र के नाम से। और टूल है, टूल जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे इंपोर्ट करना है आपने कोई चीज़ें, कोई आपकी वेबसाइट है, कोई आपकी वेबसाइट की सेटिंग है, आपकी सपोज़ कोई वेबसाइट है ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है, ब्लॉगर जो गूगल का ऑफ़िशियल है उसके ऊपर बनी है, तो उसकी जो साइट है आप वर्डप्रेस पे लेके आनी है, तो ब्लॉगर का जो इंपोर्ट करने वाला टूल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड देन वो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई वर्डप्रेस की दूसरी वेबसाइट है, आपने उसके कोई चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, तो आपको वर्डप्रेस का इंपोर्ट का वाला टूल है वो करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो ये सारी चीज़ें थी जो बर्बर का बैकएंड है, हमने उसके ऊपर गो थ्रू करना था, अभी कवर कर दिया है। आज के दिन के लिए इतना बहुत है, तो इसको हम करते हैं आज के लिए ख़त्म। एंड देन कल देखते हैं, कल हमने प्रॉपर वेबसाइट को सेटिंग करना शुरू कर देना है कि दैट हम कैसे पर्टिकुलर एक वेबसाइट को काम पे ला सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।